Hello everyone, welcome to my YouTube channel Jassi Ki Pathshala. This is the video for question and answer of our Unit 4 NCERT English book, Crying. Let's read. Our first question is, according to the poet, should you cry a little or you should cry a lot? हमें कितना रोना चाहिए? थोड़ा सा रोना चाहिए या बहुत ज़्यादा रोना चाहिए? According to the poet, we should cry a lot. Question number second, what can you do after crying a lot? हमें बहुत ज़्यादा रो लेने के बाद क्या करना चाहिए? We should take a bath after crying a lot. Here is the answer. You can take a screenshot. This is the answer number 1 and this is the answer number 2. Next, read the first two lines of the poem. Is the mood happy, sad, angry, jealous or upset? Poem पढ़ के ये बताना है कि पहला दो लाइन सैड है, हैप्पी है, एंग्री है या जेलस, अपसेट, व्हाट इज इट? फर्स्ट टू लाइन में क्राइंग की बात हो रही है, रोने की बात हो रही है, सो दिस इज द फीलिंग ऑफ सैडनेस. दिस वुड बी द आंसर. In the last few lines, the mood of the poet has changed. What is it now? और लास्ट की लाइन में पोएट का मूड चेंज हो गया है और वो कैसा है मूड? His mood is cheerful. क्योंकि रोने के बाद he is now happy and free from all the tensions. Now question number 4. Are these sentences right or wrong? हमें ये बताना है कि ये सही है या गलत. The poet says you must not cry much. Poet हमें क्या कहता है? ज़्यादा रोना चाहिए और यहाँ पे क्या दिया है? Not cry much. So this is wrong. The poet says that you should cry till your pillow is soaked. Yes, right. The poet says that after crying you should open the window and laugh so that the people will see you that you are happy. Yes, right. The poet says that you should open the window and show people that you are crying. Wrong. क्या हमें पोएट ये कहता है कि विंडो खोलो और लोगों को ये दिखाओ कि हम रो रहे हैं? नहीं, वेरी रॉन्ग. पोएट हमें क्या कहता है? हमें हंसना चाहिए जब हम लोग विंडो खोलते हैं आफ्टर क्राइंग. नेक्स्ट, here is some question. Where do you cry? What are the things that make you cry? आप क्यों रोते हो और ऐसी क्या चीज है जो जिससे आपको रोना आ जाता है? सबकी इंडिविजुअल आंसर्स होने चाहिए. इफ यू हैव, आप अपने आंसर्स दे देना. मैंने यहाँ कुछ आपके लिए कर दिया है. आई हैव डन फॉर यू. आई क्राई इन माई बेडरूम. कुछ लोग बाथरूम में रोते हैं, कुछ लोग बालकनी में रोते हैं. आई हैव जस्ट गिवन एन एग्जाम्पल. I usually cry when I do not get good marks in the examination. Next, can you cry when you are happy? Yes, I can cry when I feel extreme happiness. जब हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और हमारे अंदर एक्सट्रीम हैप्पीनेस आती है तो रोना आ जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं खुशियों के आंसू. Which are the things that make you happy? In what ways do you show your happiness? ऐसी क्या चीज है जो आपको खुश कर देती है और आप अपनी खुशी कैसे जाहिर करते हो? किसी को खाना खाने में मजा आता है, किसी को खेल के मजा आ जाता है, बट किसी को जब कहीं घूमने जाते हैं तो मजा आता है. When I go to my grandparents' home, I feel so happy. I scream and laugh to show my happiness. Next is say aloud. हमें इन सबको प्रोनाउंस करना है. Dash, stare, shout, poked, wept. हर एक कॉलम में सब राइमिंग वर्ड्स हैं. सो अगर हम लोग इसे पढ़ेंगे तो ये सब राइम करेंगे, जैसे कि डैश, बैश, स्प्लैश, कैश, ट्रैश, स्टीयर, टीयर, फ्लेयर, डियर, डियर, शार, पार, tar, flower, more. Poked, croaked, soaked, stroked, choked, wept, kept, crept, leapt, slept. Dash, dash means कहीं पर जल्दी से जाना. Bash, bash means टकराना. Splash, splash means पानी की जो छप छप की आवाज होती है ना. Cash, cash means पैसा. Trash, trash means कूड़ा. Steer, व्हीकल की स्पीड को कंट्रोल करना. Tear, tear means आंसू. Clear, clear means साफ. Deer, deer means इस डियर का मतलब हिरन होता है और इस डियर का मतलब प्रिय. जब हमें कोई अच्छा लगता है तो उसे हम लोग डियर बोलते हैं. शार, शार पता है, हम लोग बाथरूम में जब नहाते हैं और पानी ऊपर से गिरता है तो उसे शार बोलते हैं.
Power. Power means ताकत. Tar. Tar means मीनार. Flower is फूल. Mower. This is a machine जिससे घास काटने में यूज होता है. Poked किसी को परेशान करना या उंगली करना. जब हम किसी को चिमटी काट लेते हैं या फिर किसी को परेशान करते हैं बार बार, तो we can say he is just poking me. Croaked means मेढक की टर्टर की आवाज. Soaked means भीगा होना. फुल्ली तरीके से अगर कोई चीज भीगी हुई हो तो उसे soaked बोलेंगे. Stroked means थपथपाना. Joke is मजाक कह सकते हैं. Wept means रोना. Kept रखना. Crept. To move quietly. Left उछलना. Slept सोना. So next is word building. The word happiness ends in ness and comes from the word happy. Write 3 words that end in the same way. Which words do they come from? Now this is the word happy. जब इसके लास्ट में किसी ग्रुप ऑफ वर्ड को लगा दिया जाता है तो this word change its own meaning. तो हमें वैसे ही कुछ और 3 वर्ड्स लिखने हैं और उसके ओरिजिन को भी लिखना है. What is suffix? First of all, understand what is suffix. Suffix is a letter or group of letter जो कि किसी वर्ड के एंड में लगने के बाद वो उसकी मीनिंग को चेंज कर देता है. जैसे कि काइंड मीन्स दयालु, और जब इस काइंड में नेस को ऐड कर दिया जाएगा तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? काइंडनेस, और इसका मतलब हो जाएगा दयालुता. वैसे ही इल मीन्स होता है बीमार, बट जब इल में नेस को लगा दिया जाएगा एज ए सफिक्स तो इसका मतलब हो जाएगा बीमारी. नाउ cheerful is also the same. Cheerful means here person, और जब इसमें सफिक्स नेस लगा दिया जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा प्रसन्नता. The tourists were dashed to see the beautiful Taj Mahal. जब टूरिस्ट आए और उसने जब ताजमहल को देखा तो वो क्या हो गए? Amazed. जब हम किसी खूबसूरत चीज को देखते हैं और बहुत ज्यादा आश्चर्य हो जाते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? Amazed. So this is the feeling. The lights went out suddenly. I was alone and that's what? अगर लाइट जाती है और हम अकेले होते हैं तो जनरली क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं. So this is frightened. यहाँ पे frightened होगा. He has been ill for a long time and his parents were worried. वो बहुत दिनों से बीमार हैं और उनके पेरेंट्स क्या हैं? Worried हैं, चिंता में हैं. The shopkeeper was dashed when he saw his safe wide open with all his money missing. जब शॉपकीपर ने अपना दुकान खोला और उसने देखा कि विंडो खुला है और उसके सारे पैसे गायब हैं तो वो क्या हो गए? Shocked. जब हम पहली बार सडन से कुछ ऐसा देखते हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं होता है तो हम लोग शॉक्ड हो जाते हैं. So these are the feeling word.